Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. Hello future teachers and KVS toppers. Welcome to Manzil with Ansari. आज हम KVS PRT Tier 2 EVS और साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर कवर करेंगे। थिंग्स अराउंड अस एंड एनर्जी, हमारे आसपास की वस्तुएं और ऊर्जा। NCERT क्लास 3 से 5 के सारे कोर कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ एक साथ कवर करेंगे। आज इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाले थे। यस, इन्फॉर्मेशन ये है, अगर आपका टारगेट है 27 मार्च का KVS PRT Tier 2 एग्जाम, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अब रुकना नहीं है, सिलेक्शन लेकर ही रुकना है। हम लेकर आए हैं कंप्लीट प्रिपरेशन बैच, डेली 60 MCQ मॉक टेस्ट, 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस विद मॉडल आंसर्स, कंप्लीट इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन प्लस राइटिंग, कंप्लीट EVS योगा एंड फिजिकल एजुकेशन नोट्स, डेली 2 पैसेजेस प्लस लेटर राइटिंग फॉर्मेट्स, स्मार्ट स्ट्रैटेजी, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस प्लस एग्जीक्यूशन। लॉन्च ऑफर सिर्फ 99 रुपीज़ में, लिमिटेड टाइम। ऑफर वैलिड 8 मार्च 2026। डेमो लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर हमें टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए। ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ID @NoteQuizCart। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाय अंसारी सर थंबनेल पर एक बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन लिखा है। क्या आपको पता है कि एक छोटी सी सुई यानी नीडल पानी में डूब जाती है, लेकिन एक इतना भारी जहाज शिप क्यों तैरता है? यही तो फिजिक्स का जादू है मेरे दोस्त। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही सारे साइंस ट्रिक्स सीखेंगे, फ्लोटिंग सिंकिंग के कॉन्सेप्ट समझेंगे और एनर्जी से रिलेटेड फिक्स आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन टू थिंग्स अराउंड अस। हम रोज़ाना कई ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। उन्हें ठीक से यूज़ करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो काम कैसे करते हैं। लट्टू या कागज़ की नाव जैसे खिलौनों के साथ खेलना हमें भौतिकी यानी फिजिक्स के बुनियादी नियम सिखाता है। सर, जो चीज़ें हम यूज़ करके फेंक देते हैं उनका क्या करें? EVS में इसका क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत बढ़िया सवाल। उसके लिए नीचे रैंक बूस्टर बॉक्स देखो। द 5 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन के 5 R: रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रीपर्पस और रिसाइकल। इसको रट लो, ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। अब आते हैं द साइंस ऑफ स्पिनिंग यानी घूमने के विज्ञान पर। स्पिनिंग किसी भी ऑब्जेक्ट की अपने सेंटर पॉइंट के चारों तरफ वृत्ताकार यानी सर्कुलर गति होती है, जैसे सिक्के, चूड़ियाँ और लट्टू घूमते हैं। लेकिन परफेक्ट स्पिन के लिए उसकी एक्सिस यानी तीली बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। जैसे गांधी जी का चरखा घूमता था? बिल्कुल सही। चरखा सूत को धागे में बदलने के लिए घूमता है। और एग्जाम फैक्ट याद रखना, लट्टू मिट्टी या लकड़ी से बना एक पारंपरिक भारतीय खिलौना है जो हजारों सालों से यूज हो रहा है। अब आते हैं तुम्हारे जहाज वाले सवाल पर, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग यानी तैरना और डूबना। कोई वस्तु तैरेगी या डूबेगी ये सिर्फ उसके वजन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसकी सामग्री यानी मटेरियल और आकार यानी शेप पर निर्भर करता है। मतलब पत्थर डूब जाता है और पत्ते तैरते हैं क्योंकि पत्ते हल्के होते हैं, राइट? लेकिन सर, स्टील की खाली कटोरी भी तो पानी पर तैरती है। यही तो कीवर्ड अलर्ट है। तैरना केवल भारी या हल्के पर निर्भर नहीं करता, ये आकार यानी शेप और उसके द्वारा हटाए गए पानी यानी डिस्प्लेस्ड वाटर पर निर्भर करता है। चलो इस रोल ऑफ शेप को और डिटेल में समझते हैं। स्लाइड 5 पर देखो। अगर हम एल्यूमिनियम फॉयल को फ्लैट रखें यानी सपाट, तो वो तैरता है। अगर हम उस फॉयल को कप जैसा शेप दे दें तो भी वो तैरता है। और अगर मैं उस फॉयल को दबाकर बिल्कुल गोल बॉल बना दूं तो क्या होगा? तो वो डूब जाएगा। और यही है हमारा VVI एग्जाम टिप। जब तुम फॉयल को दबाकर बॉल बनाते हो तो उसके अंदर की सारी हवा निकल जाती है। कसी हुई पन्नी की गेंद में हवा नहीं होती, वो डेंस हो जाती है, इसलिए वो डूब जाती है। डिजाइनिंग बोट्स यानी नावों के निर्माण में हम तैरने वाली संरचनाएं बनाते हैं। नावें पेपर, आइसक्रीम स्टिक्स या मिट्टी से बन सकती हैं। एक फैक्ट सुनो, नारियल और अखरोट के छिलके से बनी नाव बिल्कुल सही तैरती है। सर, प्राचीन काल में लोग इतने बड़े समुद्र कैसे पार करते थे जब इंजन्स नहीं थे? उसके लिए उन्होंने नेचर का यूज किया। रैंक बूस्टर बॉक्स, डिड यू नो? प्राचीन जहाज हवा की ऊर्जा को पकड़ने के लिए बड़े पर्दों का उपयोग करते थे, जिससे वो गुजरात से अफ्रीका तक ट्रैवल कर लेते थे।
हवा की ऊर्जा से आगे बढ़ते हुए व्हाट इज एनर्जी यानी ऊर्जा क्या है? ऊर्जा वही है जो चीजों को चलाती है, रोशन करती है और काम करती है। हम बिना सोचे रोज इसका यूज करते हैं। सर, पृथ्वी पर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? द सन, सूर्य पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। फैक्ट चेक बॉक्स देखो, सूर्य 1 घंटे में इतनी एनर्जी देता है जितनी पूरी मानव जाति 1 साल में यूज करती है। अमेजिंग राइट? जैसे मशीनों को फ्यूल चाहिए, वैसे ही फूड एज फ्यूल फॉर द बॉडी। भोजन हमारे और जानवरों के लिए एनर्जी का सोर्स है। भूख लगने पर हम थक जाते हैं। जानवरों को चलने, उड़ने और बचने के लिए एनर्जी चाहिए। सर, सांप तो जमीन पर रेंगता है, उड़ने के लिए एनर्जी कहाँ लगती है? तुम्हें पता है, इंडियन फॉरेस्ट्स में एक फ्लाइंग स्नेक होता है। वो हवा में उड़ने के लिए एनर्जी का यूज करके अपने बॉडी को फ्लैट कर लेता है। और रैंक बूस्टर फैक्ट सुनो, बैठते और सोते समय भी हमारा दिमाग एनर्जी का उपयोग करता रहता है। एनर्जी फ्रॉम विंड यानी हवा से ऊर्जा। बहती हवा ऊर्जा उत्पन्न करती है जो वस्तुओं को आगे ढकेल सकती है। जैसे अगर गुब्बारे को छोड़ दो तो हवा उसे आगे ढकेलती है। और पवन चक्कियां बिजली बनाने के लिए हवा से घूमती है। कागज की फिरकी भी ऐसे ही काम करती है ना सर? हवा में पकड़ने पर घूमने लगती है। एग्जैक्टली, यहाँ रैंक बूस्टर बॉक्स का रूल लगता है, एक्शन रिएक्शन रूल। गुब्बारे से हवा पीछे निकलती है और बलून रॉकेट आगे उड़ता है। नेक्स्ट है साउंड एनर्जी यानी ध्वनि ऊर्जा। जब आप रबर बैंड को खींचकर छोड़ते हैं तो वो वाइब्रेशन यानी कंपन करता है और ध्वनि निकालता है। एक कार्डबोर्ड बॉक्स और रबर बैंड से हम रबर बैंड गिटार भी बना सकते हैं। अगर रबर बैंड की मोटाई अलग हो तो आवाज भी अलग आएगी ना? सही पकड़ा, रबर बैंड की मोटाई ध्वनि बदल देती है। रैंक बूस्टर कीवर्ड हमेशा याद रखना, वाइब्रेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल साउंड एनर्जी। बिना कंपन के आवाज नहीं आती। हीट एनर्जी फ्रॉम द सन यानी सूर्य से ऊष्मीय ऊर्जा। सूरज की रोशनी गर्मी देती है। धूप में रखा पानी छांव वाले पानी से ज्यादा गर्म होता है और ये कपड़े और पापड़ सुखाने में मदद करता है। सर, क्या सूरज की गर्मी से आग भी लग सकती है? बिल्कुल, अगर तुम एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करो। पर ध्यान रहे, रैंक बूस्टर सेफ्टी वार्निंग। लेंस सूर्य की ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करता है जिससे हीट एनर्जी बर्निंग पॉइंट तक पहुंच जाती है और कागज जल सकता है। एनर्जी फ्रॉम फ्यूल यानी ईंधन से ऊर्जा। वाहन, घर और मशीनों के लिए ईंधन का उपयोग होता है। पेट्रोल और डीजल वाहन चलाते हैं। घरों में एलपीजी, लकड़ी और कोयला यूज होता है। दिए में तेल फ्यूल का काम करता है जो बत्ती को जलाता है। लकड़ी और कोयला यूज करने में तो धुआं निकलता है ना सर? हाँ, और यही हमारा रैंक बूस्टर डिसएडवांटेज अलर्ट है। लकड़ी और कोयला जलाने से धुआं और हार्मफुल गैसेस बनती हैं जो वायु प्रदूषण करती हैं। इसलिए हमें इसका यूज कम करना चाहिए। आज की सबसे बड़ी जरूरत, इलेक्ट्रिसिटी द मॉडर्न एनर्जी। ये मशीनों को चलाने, लाइट और हीट के लिए यूज होती है। हमारी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोयला जलाने से ही बनती है। एक पंखा गति के लिए और बल्ब प्रकाश के लिए इसका यूज करता है। सर, पोल्यूशन कम करने के लिए अब गाड़ियां भी तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं? बिल्कुल सही। रैंक बूस्टर बॉक्स में देखो, डिड यू नो अब स्कूटर्स और कार्स भी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के साथ आती है सेफ्टी, सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के झटके से बचने के लिए प्लग्ड इन वायर्स को मत छुओ। सॉकेट्स में उंगली या पेन मत डालो। टूटे तारों और गिरे खंभों से दूर रहो। सर, अगर मुझे अपने घर के पास कोई टूटा तार दिखे तो क्या मैं उसे टेप से जोड़ दूं? कभी नहीं। रैंक बूस्टर एग्जाम रूल, इफ समथिंग लुक्स अनसेफ डू नॉट फिक्स इट योरसेल्फ। ऑलवेज टेल एन अडल्ट। खुद ठीक ना करें, बड़ों को बताएं। एनर्जी एफिशिएंसी यानी ऊर्जा दक्षता। इसका मतलब है कि उतना ही काम करने के लिए कम ऊर्जा का उपयोग करना। इससे रिसोर्सेज बचते हैं और कचरा कम होता है। जैसे पुराने इनकैंडेसेंट बल्ब्स की जगह अब हम एलईडी बल्ब्स लगाते हैं। एलईडी लगाने से लाइट कम तो नहीं होती सर? नहीं, एलईडी कम बिजली में समान रोशनी देता है। रैंक बूस्टर PYQ अलर्ट, एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। ये आज की सबसे अधिक ऊर्जा कुशल यानी एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग है। क्लीन एनर्जी यानी स्वच्छ ऊर्जा, ये वो ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों से मिलती है और प्रदूषण नहीं फैलाती। इसके स्रोत है सोलर यानी सूर्य, विंड यानी हवा और वाटर यानी पानी। सोलर पैनल्स धूप को बिजली में बदलते हैं। सर, इंडिया में सोलर एनर्जी का कोई बड़ा प्रोजेक्ट है क्या? हाँ, भाडला सोलर पार्क राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। और जीके बूस्टर नोट करो, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केरला इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट एंटायरली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी।
एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर यानी बहते पानी से ऊर्जा। तेजी से बहती नदियां या गिरता पानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। जब पानी व्हील पर गिरता है तो व्हील घूमता है। पर गांव या पहाड़ों पर तो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट नहीं होते, वहां इसका क्या फायदा? पहाड़ी इलाकों में लोग घराट्स बनाते हैं जो पानी के बहाव से अनाज पीसते हैं, और रैंक बूस्टर बॉक्स कहता है यही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का बेसिक प्रिंसिपल है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ट्रेडिशनल एनर्जी कंजर्वेशन यानी पारंपरिक ऊर्जा संरक्षण। पुराने भारतीय घरों में मोटी दीवारें होती थीं और छोटी खिड़कियां जो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखती थीं। हिमाचल और लद्दाख में लोग अपने एनिमल्स को नीचे के फ्लोर पर क्यों रखते हैं? क्योंकि एनिमल्स की बॉडी हीट से ऊपर के फ्लोर सर्दियों में गर्म रहते हैं। और रैंक बूस्टर बॉक्स याद रखना, वास्तुशास्त्र नेचुरल सनलाइट और विंड का बेस्ट यूज करके इलेक्ट्रिसिटी का यूज कम करता है। स्टोर्ड एनर्जी यानी संग्रहित ऊर्जा, ये वो ऊर्जा है जो फ्यूचर यूज के लिए जमा होती है। हमारा शरीर भोजन की ऊर्जा को फैट के रूप में जमा करता है, इसलिए अगर हम कभी खाना छोड़ भी दें तो चल सकते हैं। सर, टॉर्च वाली बैटरी में भी तो एनर्जी स्टोर्ड होती है ना? एकदम सही। बैटरीज अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।